सब्सक्राइब करें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, लास्ट वीडियो में पैसिव वॉइस इनकम्प्लीट रह गई थी। इस वीडियो में मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम 4 चीजें सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज, जो रिमेनिंग टेंसेज है उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। द सेकंड थिंग इज, कब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज या मैं कहूं क्वेश्चन वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ये हम सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पैसिव वॉइस की हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में इजेमआर और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इजेमआर के आगे बीइंग और एज यू नो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सेंटेंस देखते हैं। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग वर्ब और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब इज और इसके बाद बीइंग का यूज होगा और टीचिंग यानी टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हिम हो जाता है, बाय हिम, उससे पहले बाय का यूज होता है, बाय हिम। तो सेंटेंस बना इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राहुल इज राइटिंग ए लेटर। अब राहुल हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हो गई वर्ब और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज और इसके बाद बीइंग का यूज होगा और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाय का यूज होगा, बाय राहुल। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राहुल, राहुल के द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राहुल। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में वॉज वर और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इस वॉज वर के आगे भी बीइंग का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा था। ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गई हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग है वर्ब और इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश, वॉज, इसके बाद बीइंग का यूज और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय हिम। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हिम। एक और एग्जांपल देखिए। शी वॉज राइटिंग ए लेटर, वो एक लेटर लिख रही थी। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर, हेल्पिंग ऑफ वॉज, इसके बाद बीइंग का यूज और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन और सी को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर हो जाता है और उससे पहले बाय का यूज होगा, बाय हर। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा था। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और जब इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं हैज हैव के बाद बीन का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक सेंटेंस देखिए। ही हैज टॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा चुका है। ही हो गया सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, टॉट वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद बीन का यूज होगा और टॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसको एज इट इज लिखेंगे और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाय का यूज होगा। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय हिम। एक और एग्जांपल देखिए। शी हैज रिटन ए लेटर, वह एक लेटर लिख चुकी है। शी हैज रिटन ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर और इसके बाद हेल्पिंग ऑफ हैज, उसके बाद बीन का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है और सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाय का यूज होगा, बाय हर। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हर।
अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और जब इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैड के आगे बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस देखिए, ही हैड टॉट इंग्लिश। ही हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गई हेल्पिंग वर्ब, टॉट है वर्ब और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद बीन का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाय का यूज, बाय हिम। इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी। इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय हिम। एक और एग्जांपल देखिए, शी हैड रिटन ए लेटर। वह एक पत्र लिख चुकी थी। शी हैड रिटन ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद बीन का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, और सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाय का यूज, बाय हर। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा चुका था। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जब इनको पैसिव में बनाएंगे तो विल हैव के आगे बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव टॉट इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ा चुका होगा। ही विल हैव टॉट इंग्लिश। इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव और उसके आगे बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, और ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाय का यूज होगा, बाय हिम। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी होगी। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय हिम। एक एग्जांपल और देखिए, शी विल हैव रिटन ए लेटर। वह एक लेटर लिख चुकी होगी। शी विल हैव रिटन ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर हेल्पिंग वर्ब विल हैव, इसके बाद बीन का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हर। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा चुका होगा। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। फ्रेंड्स, सिर्फ इन्हीं टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं हम। बाकी जो 4 टेंसेस बचे हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। क्या एक्टिव वॉइस के सारे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं? जी नहीं, एक्टिव वॉइस के सारे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से हम इनका यूज करते हैं। पैसिव वॉइस का सेंटेंस अगर ऑब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट है तो हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। लेकिन बिना उस ऑब्जेक्ट के भी अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस कंप्लीट है, वो अपना पूरा मीनिंग दे रहा है, तो हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अब इसका पैसिव वॉइस बनता है ही वॉज अरेस्टेड। अब यहाँ पे बाय पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी को पता है अरेस्ट तो पुलिस ने किया होगा, तो ये यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस सिर्फ इतना ही बनाएंगे, ही वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया। यहाँ पे बाय पुलिस लिखना जरूरी नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, पीपल सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया। लोग भारत में दिवाली मनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस होगा दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि दिवाली तो लोगों के द्वारा ही मनाई जाती है। तो यहाँ पे सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। एक और एग्जांपल देखिए, एवरीवन शुड ओबे एल्डर्स। सभी को अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब इसका पैसिव वॉइस बनता है एल्डर्स शुड बी ओबेड। अब यहाँ पे बाय एवरीवन लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल बात है कि सभी को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे बाय एवरीवन लगाना जरूरी नहीं है। एल्डर्स शुड बी ओबेड, ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एवरीवन, वन, समवन, नोबडी, नो वन, समबडी, पीपल एंड पुलिस, इनका यूज पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं हम। बट अगर इनके यूज के बिना सेंटेंस का मीनिंग अनकंप्लीट है तो इनका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं। जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो उनका पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, अब हम ये सीखेंगे। एक एग्जांपल देखिए, ही गेव मी ए बुक। उसने मुझे एक बुक दी।
अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक तो ऑब्जेक्ट है मी और एक ऑब्जेक्ट है ए बुक। इनमें एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो ए बुक है ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, इनकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। सेंटेंस में जो मीनिंग है उसमें अगर आप क्या लगा के देखोगे तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यस फ्रेंड, इस सेंटेंस में देखिए ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे क्या दिया, तो इसमें आंसर आया ए बुक, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में हम किसको या किसे लगा के क्वेश्चन बनाएंगे उसका जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसने बुक किसको दी, तो आंसर आया मुझको यानी मी, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनका पैसिव वॉइस दोनों ऑब्जेक्ट से बन सकता है फ्रेंड्स। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट बनेगा आई, फिर हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, गिव सेकंड फॉर्म है गिव की, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन। आई वॉज गिवन ए बुक और ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय हिम। तो सेंटेंस बना आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम, मुझे उसके द्वारा एक बुक दी गई। ये तो था जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बुक, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू का यूज होगा, तो यहाँ पे होगा टू मी, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय हिम। तो ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो इसका दो तरह से पैसिव वॉइस बन सकता है। फर्स्ट है आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम, मुझे उसके द्वारा एक बुक दी गई, एंड सेकंड इज ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। एक एग्जांपल और देखिए, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इसमें क्या से क्वेश्चन बनाएंगे, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, आंसर आया इंग्लिश, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको या किसे लगा के क्वेश्चन बनाएंगे, मैं किसको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आंसर आया यू, तुम्हें, तो यू हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट से बनाएंगे यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सेकंड देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। अब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू का यूज हुआ है, टू यू, तो ये बात ध्यान में रखने की है, इससे पहले टू का यूज करना है। इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। एक एग्जाम्पल और देखिए, ही रोट मी ए लेटर, उसने मुझे एक लेटर लिखा। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा आई वॉज रिटन ए लेटर बाय हिम, मुझे उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे ए लेटर वॉज रिटन टू मी बाय हिम। दोस्तों अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे सेंटेंस वो होते हैं जो किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस का आंसर यस या नो में होता है, तो ये वो सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डज ही टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे जो डज दिया हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेंस नहीं सीखे हैं तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके द्वारा आसानी से आप टेंस सीख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो देख के आप टेंस सीख सकते हैं। इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इजेमार का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, जैसा फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का होता है वैसा फॉर्मेशन ही हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस का बनाना है। अब एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और प्रेजेंट सिंपल की जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इजेमार का यूज होता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। तो सेंटेंस बना इज इंग्लिश, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है और उसके बाद ही सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय हिम। इज इंग्लिश टॉट बाय हिम, क्या उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई, तो इसका पैसिव वॉइस बना है इज इंग्लिश टॉट बाय हिम। हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो वो डज से पहले होता। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं व्हाई, तो व्हाई डज ही टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों पढ़ाता है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेम उसी तरीके से होगा,
उसके आगे भी हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे why। तो इसका पैसिव वॉइस बना why is English taught by him। उसके द्वारा इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है, why is English taught by him। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, what did she teach you। उसने तुम्हें क्या पढ़ाया। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे what, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है और इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज वेयर का यूज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके साथ हेल्पिंग ऑफ वर्ब का यूज होगा। तो व्हाट वर यू, फिर उसके बाद मेन वर्ब टीच की थर्ड फॉर्म टॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हर। तो सेंटेंस बना व्हाट वर यू टॉट बाय हर, तुम्हें उसके द्वारा क्या पढ़ाया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब क्वेश्चन हु से बना हुआ हो तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हु की जगह बाय हुम का यूज होता है। यस फ्रेंड, जब क्वेश्चन की शुरुआत हु से हो और उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हु की जगह बाय हुम का यूज होता है। एक एग्जांपल देखिए, हु राइट्स ए लेटर, लेटर कौन लिखता है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हु की जगह बाय हुम का यूज होगा, बाय होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इजएमआर का यूज होता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए लेटर, ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। बाय होम इज ए लेटर और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। बाय होम इज ए लेटर रिटन, लेटर किसके द्वारा लिखा गया, बाय होम इज ए लेटर रिटन। एक और एग्जाम्पल देखिए, हु कैन सोल्व दिस पजल, इस पजल को कौन सोल्व कर सकता है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हु का बाय हुम हो जाएगा। बाय हुम कैन दिस पजल बी सोल्व्ड, ये पजल किसके द्वारा सोल्व की जा सकती है, बाय हुम कैन दिस पजल बी सोल्व्ड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।